साथियों, झूठे लोगों की एक आदत होती है कि उनका एक से मन नहीं भरता और धीरे धीरे फेमस होने के लिए वो इतने बड़े और नामुमकिन झूठ बोलने लगते हैं कि आपको उन्हें झूठा साबित करने की जरूरत ही नहीं है। लोग सुनकर ही समझ जाएंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो में मैंने साइंस जर्नी के कुछ ऐसे ही झूठों के बारे में बताया जिनके मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप देखते ही समझ जाओगे कि ये तो सच हो ही नहीं सकते। पार्ट 2 में जो आदमी जीसस को बुद्धिस्टों का चेला बता रहा था, मुझे पता चला वो ये बात अपने आप नहीं कह रहा था, बल्कि साइंस जर्नी ने ही अपनी वीडियो में जीसस को बुद्धिस्टों का चेला बताया है। नेपाल के एक बौद्ध मठ के ग्रंथ से स्पष्ट है कि उस समय ईसा हिंदुस्तान में आया था और यहाँ उसे बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरह से अध्याय 6 में लिखा गया कि जो उपदेश ईसा शूद्रों को दिया करते थे, उसे सुनकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने उन्हें यानी ईसा को मार डालने का इरादा किया, परंतु शूद्रों ने ईसा को यह बात पहले ही बतला दी थी। वे रातों रात जगन्नाथपुरी से निकल गए और गौतम के शिष्यों के पहाड़ी इलाके में जा बसे, जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध पैदा हुए थे। और इतना ही नहीं, अपनी वीडियो 274 में ये भी बताया है कि अमेरिका और मेक्सिको में पहले बौद्ध धर्म ही था। तो अब तक तो केवल हिंदू और ब्राह्मण ही बुद्ध धर्म के दुश्मन थे, जिन्होंने बौद्ध सभ्यता को खत्म करके उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब क्रिश्चियन और अमेरिकन भी बुद्ध के दुश्मन है, जिन्होंने बौद्ध सभ्यता को नष्ट करके अपनी सभ्यता बसाई। जिसको इसकी ये बातें भी सच लगती हैं, इसका मतलब वो पूरी तरह इनका अंधभक्त है और अंधभक्तों को सबूत नहीं दिए जाते, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। इसीलिए अब मैं भी कोई सबूत नहीं दूंगा। तुम्हें जो मानना है मान सकते हो, तुम्हारे मानने से दुनिया के नियम नहीं बदल जाएंगे। ये दुनिया अपने हिसाब से अपने कुछ खास नियमों पे काम करती है और तुम चाहे कुछ भी मानो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल बाप बेटे की भी सोच अलग अलग होती है, तो ये सोचना ही मूर्खता है कि कोई एक विचार पूरी देश या दुनिया में रहा हो और उसका सब पे कंट्रोल हो। और इसीलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर वाइकिंग फैले, कहीं पर इस्लाम, कहीं पर ईसाई, तो कहीं पर यहूदी। अब जिस धर्म को ज्यादा अनुकूल परिस्थिति मिली, जिसके विरोध कम हुए और लोगों ने ज्यादा पसंद किया, वो धर्म उतना ही ज्यादा फैलता गया। और इसी तरह भारत कोई छोटा देश थोड़ी था, हर जगह अलग अलग लोग अपनी अपनी विचारधारा फैला रहे थे। कहते हैं उस समय भी भारत में लगभग 64 अलग अलग संप्रदाय थे, जिसमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, जैनिज्म और बुद्धिज्म तो मुख्य थे, परंतु इनके अलावा भी बहुत सारे थे, जैसे चारवाक, आजीवक, सौर संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय वगैरह वगैरह। अब हर विचारधारा के लोग अपनी अपनी विचारधारा फैला रहे थे, लेकिन उनमें बुद्ध, जैनी और सनातन विचारधारा ही ज्यादा फैली। पता है क्यों? दरअसल सनातन, बुद्ध, जैन ये तीनों राजघरानों से थे और सारे पैसे प्रॉपर्टी पर इनका ही कब्जा था। महावीर के पिता एक क्षत्रिय राजा थे और उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और बुद्ध तो थे ही राजा शुद्धोधन के पुत्र, और रही बात ब्राह्मणों की, तो उनका तो हर राजा के दरबारों पे कब्जा था। और इसी तरह बुद्ध ने भी भले ही अपने पिता और राजपाट को छोड़ दिया हो, लेकिन वो चाहकर भी खुद को उनके नाम से अलग नहीं कर सकता था। वो जहां भी जाता उसकी पहचान राजा के पुत्र के रूप में ही होती थी। इसीलिए ये जहां भी जाते हर जगह लोग इनका सम्मान करते और इनको खूब आदर सत्कार देते, और राजाओं ने भर भर कर इनको दान दिए और इनकी याद में मंदिर और मठ बनवाए, जिससे इनकी विचारधारा फैलती चली गई। और बौद्ध धर्म बुद्ध ने थोड़ी फैलाया था, अशोक ने फैलाया था। सारे पैसे पर उसका कंट्रोल था, तो उसने देश में 84,000 स्तूप बनवाए थे। और जब तुम चारों तरफ स्तूप देखोगे तो अपने आप बौद्ध धर्म को मानोगे। और सबसे ज्यादा कब्जा ब्राह्मणों का था, तो इन्होंने अपनी सनातनी विचारधारा को सबसे ज्यादा फैलाया। वही चारवाक और आजीवक विचारधारा को किसी का समर्थन नहीं मिला, तो वो बेचारी मरती चली गई। तो भाई असली ताकत पैसे में होती है, ना कि विचारधारा में। अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए आपके अंदर अभिषेक का टैलेंट या आपकी विचारधारा में दम होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके बाप का अमिताभ होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप टट्टी साफ करने की विचारधारा दोगे तो उसको भी लोग पसंद करेंगे और वो भी फैलेगी। साथ ही आपने एक बात देखी, इसने जीसस के बुद्ध के चेले होने की बात कही, ना कि मोहम्मद की। दरअसल मुझे इसकी 3 वजह लगती हैं। पहली वजह तो ये है कि देश में मुसलमान लगभग 15% है और SC ST 24%, तो इन्हें लगता है कि अगर हम लोग एक हो गए तो 40% मिलकर सबको हरा देंगे और पूरे देश की राजनीति पर कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ मैं ये भी साफ कर दूं कि अगर इन मूर्खों को लगता है कि मुसलमान इनके साथ मिलकर इनको वोट देंगे, तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक मुसलमान हमेशा दूसरे मुसलमान को ही वोट देता है, ना कि किसी और को, फिर चाहे वो SC ST ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा गैर मुस्लिम इलाकों से तो मुस्लिम जीत सकते हैं, लेकिन मुस्लिम इलाकों से केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतता है। और ये गलतफहमी मायावती की भी काफी अच्छी तरह दूर हुई है। अभी जब लोकसभा चुनाव में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली, तो उसने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि हम पूरी तरह से मुसलमानों की वजह से आ रहे हैं और अगली बार इन्हें टिकट देने से पहले 100 बार सोचेंगे।
तो भाई ये बात दिमाग में बैठा लो कि एक मुसलमान हमेशा दूसरे मुसलमान को ही वोट देगा, चाहे वो कैसा भी हो। दूसरी वजह मुस्लिम धर्म के बारे में ना बोलने की ये है कि उसमें कट्टरता है, और ये बात आप मुस्लिम बहुलक इलाकों में स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि किस प्रकार वो अपने वहां दूसरों को पनपने नहीं देते। 2 साल पहले झारखंड के पलामू में 50 दलित परिवारों को मुसलमानों द्वारा पीटकर घर से निकाल दिया गया, और पिछले साल तो देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों ने एक दिन में 2 बार दंगे करने की कोशिश की। ये सब इस बात के सबूत है कि बीजेपी भले ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए 2 की 4 लगाकर बताती हो, लेकिन उसके आरोप पूरी तरह झूठे नहीं है। और यही वजह है कि अरबों के घोटाले करने के बावजूद लोग केवल बीजेपी को ही चुनते हैं और वही हर बार जीत रही है। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम राष्ट्रों में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जाते हैं वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। और अभी जो एक्स मुस्लिम साथी इस्लाम छोड़कर मुझसे जुड़े हैं, उन्होंने मुझसे यही कहा कि भाई हमारी पहचान मत बताइएगा वरना हमें मार दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कहता हूं कि हिंदू धर्म से पहले इस्लाम खत्म होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में भले ही शोषण या अंधविश्वास हो, लेकिन इस्लाम में कट्टरता है। अब तीसरी और सबसे बड़ी वजह जो इसने जीसस को बुद्धिस्टों का चेला बताया वो ये है कि ईसाई दलितों को पैसे देकर क्रिश्चियन बना रहे हैं। दरअसल पैसे में कितनी ताकत है इस बात को आप यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। हमारे यहाँ कभी क्रिश्चियनों का नाम तक नहीं सुना था, और 20-25 साल पहले इन्होंने जमीनें खरीदकर यहाँ पर चर्च बनाया, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी पूरी कम्युनिटी बना चुके हैं। ये हमारे गांव का सेंट चार्ल्स स्कूल है जिसने आसपास के सभी स्कूल फेल कर दिए, और इतनी गजब पढ़ाई होती है कि हर कोई आदमी तरसता है अपने बच्चे का नाम यहाँ लिखवाने के लिए। फीस तो जबरदस्त ली ही जाती है, साथ में माँ बाप का इंटरव्यू भी लिया जाता है। दोनों पढ़े लिखे और समझदार होते हैं तभी बच्चे का एडमिशन होता है। और इसी प्रकार क्रिश्चियनों ने एक होली क्रॉस स्कूल नजफगढ़ में भी खोला है जिसने आसपास के द्वारका तक के सारे स्कूल फेल कर दिए, और ये दिल्ली के टॉप स्कूलों में गिना जाता है। नजफगढ़ में क्रिश्चियनों का नाम तक नहीं सुना था, और आज यहाँ पर इनकी पूरी कम्युनिटी बस चुकी है। 2-2 चर्च बन चुके हैं, फुटबॉल स्टेडियम, स्कूल, सब कुछ अपना बन चुका है। और इन्होंने ये कम्युनिटी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर नहीं बल्कि नजफगढ़ के जाटा मोहल्ले के दलितों को पैसे देकर ईसाई बनाकर बसाई है। और ये दलितों को पैसे देकर ईसाई बनाने का काम केवल नजफगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारत में हो रहा है। ये मैं फरवरी में नास्तिक मेले में गया था जो वहाँ के चारवाक आश्रम द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। कभी इस आश्रम के चारों तरफ दलित बस्ती हुआ करती थी जहां पर केवल बाबा साहब को मानते थे, लेकिन अब वहां पर डिवाइन मर्सी चर्च खुल चुका है, और धीरे धीरे इन्होंने पैसे देकर सभी दलितों को क्रिश्चियन बना दिया है। और अगर अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ा चढ़ाकर कह रहा हूं तो ये 3 जुलाई की खबर देख लीजिए। यूपी के गरीब दलितों की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोग उन्हें जबरन ईसाई बना रहे थे, तो लोगों ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत ये कह के खारिज की है कि अगर इसी तरह अवैध हस्तांतरण करते रहे तो एक दिन बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ये डर झूठा नहीं है। बहुत से ऐसी जगह है जहां पर ईसाई अल्पसंख्यक थे, लेकिन आज वहां पर वो बहुसंख्यक हो चुके हैं। 1961 में मणिपुर में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 19% थी, जो 2011 में बढ़कर 41% हो गई, और हिंदू पॉपुलेशन घटकर 62 से 41% रह गई। और ना सिर्फ मणिपुर बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी 1971 में 1% से भी कम क्रिश्चियन थे, जो अब बढ़कर 2011 में 30% हो चुके हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो क्रिश्चियन धर्म को कमजोर समझकर इससे पंगा लेना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका का इन्हें खुला सपोर्ट होता है। दरअसल अमेरिका हर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करके उस पर कंट्रोल करना चाहता है, और उसके लिए वो यही तरीका अपनाता है। वो वहाँ के क्रिश्चियन लोगों को पैसा और हथियार सप्लाई करने लगता है, और धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ाकर वहाँ की पॉलिटिक्स और शासन व्यवस्था पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। खैर, बातें दूसरी तरफ चली जाएंगी। मैं बस इतना कहना चाहता था कि जिस प्रकार ये जीसस को बुद्ध का चेला बता रहा है, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में अगर क्रिश्चियनों का भारत पर कब्जा हो गया तो वो इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे? तो भाई जो भी बनाओ सोच समझकर बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध को फैलाने के चक्कर में उसे बचाना ही मुश्किल हो जाए। तो मेरे इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार ईसाइयों ने दलित समाज को तोड़ दिया है, और इसीलिए साइंस जर्नी ने जीसस को बुद्ध का चेला बताया, ना कि मोहम्मद को। इस वीडियो के द्वारा मैं बस इतना कहना चाहता था कि समाज में पैसे वालों की तूती बोलती है और गरीब की कोई नहीं सुनता। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, कंपटीशन लेवल की तैयारी करो, और सरकारी नौकरी या IAS IPS बन के अपना रुतबा बढ़ाओ। उसके बाद चाहे तुम कितनी भी बकवास विचारधारा दो, सब सुनेंगे और खूब फैलेगी, वरना तुम कितना भी चिल्लाते रहो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो इसी नोट के संग ये था आज का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।